नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 फरवरी दिन रविवार। पेश है सुबह की फटाफट अंदाज की 25 बड़ी अहम खबरें। सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पर प्रदर्शनकारियों से वसूली का कानून लाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार राज्य में सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से किए जाने का कानून लाने की तैयारी में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने शनिवार को राज्य के सांसदों के साथ आगामी बजट को लेकर बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। हरियाणा सरकार रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल को बजट सत्र में पेश कर सकती है। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन 5 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। शनिवार को मनोहर सरकार ने कहा कि कई दूसरे मुद्दों के साथ किसान आंदोलन पर भी आज चर्चा हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर अब ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि केंद्र ने साफ कर दिया है कि नए कानून किसान हित में है। हम कहना चाहते हैं कि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार नहीं है। हम इस पर एक नया कानून भी लाने जा रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला के पिता अजीत सिंह चौटाला का दावा, अगर उसके इस्तीफे से हल निकलता है तो इस्तीफा मेरी जेब में। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। अगर उसके इस्तीफे देने से किसान आंदोलन का हल निकलता है तो अभी इस्तीफा दे देता हूं। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के इस्तीफा देने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या अभय चौटाला के इस्तीफा देने से किसानों के आंदोलन का हल निकल गया। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से अगर कृषि कानूनों का कोई भी हल निकलेगा तो इस्तीफा देने में 5 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत सिंह चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों को सकारात्मक बातचीत करते हुए इसका उचित समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान और सरकार दोनों को एक दूसरे स्टेप पीछे हटकर इसका हल निकाल लेना चाहिए। अजय चौटाला ने इस्तीफे की बात पर यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून को बनाया है। इसका कारण हरियाणा के सभी 10 सांसदों व राज्यसभा सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, न कि राज्य के किसी मंत्री का। बता दें कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान लापता, 122 किसान गिरफ्तार। किसान आंदोलन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसान को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अभी भी लापता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 14 एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप चढ़ा कि किसानों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। किसान आंदोलनकारियों को लेकर बोले जेपी दलाल, उन्हें तो मरना ही था, घर पर रहते तो भी मरते। हरियाणा के कृषि मंत्री का शर्मनाक बयान। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए चल रहे आंदोलन पर शनिवार को हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा ही हास्यास्पद बयान सामने आया है। एक और कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने यूपी के सड़क छाप नेताओं को सिर पर बैठा रखा है। दूसरी ओर मौत पर बोले तो उन्हें तो मरना ही था, यही नहीं तो घर पर रहकर कौन सा मरते नहीं। प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री दलाल भिवानी के विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ रूबरू हो रहे थे। इस दौरान दलाल ने किसान नेता राकेश टिकैत की ओर इशारा करते हुए कहा कि हरियाणा के किसान अनपढ़ को अपना नेता मान रहे हैं, जबकि उनके अपने प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में हरियाणा के लोगों को अपने हितों को ध्यान में रखकर आंदोलन से पीछे हट जाना चाहिए। कांग्रेस इनेलो और लाल झंडे वाले भोले भाले किसानों को आंदोलन के नाम पर भड़का रही है, जबकि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। आपको बता दें कि 80 दिनों से देश भर के किसान संगठन केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने को लेकर दिल्ली की दहलीज पर आंदोलनरत है। अब तक 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। यह अलग बात है कि इनमें से ज़्यादातर की जानें ठंड लगने या दिल का दौरा पड़ने से हुई है। साथ ही कई किसानों ने आत्महत्या भी की है। मीडिया की तरफ से इस मसले पर कृषि मंत्री ने सवाल किया कि अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई है, जिस पर दलाल ने हंसते हुए जवाब दिया कि शोक संवेदना में मैं व्यक्त कर देता हूं, पर सोचने वाली बात है कि इन्हें तो मरना ही था। रोहतक में 5 लोगों की हत्या का मामला, 24 घंटे के भीतर दिल्ली से पकड़ा गया हत्यारा कुश्ती कोच। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी कुश्ती कोच सुखविंदर मौर्य को गिरफ्तार किया गया है।
शनिवार को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इसे दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सुखविंदर पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हालांकि आरोपी अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। कागजी कार्रवाई के बाद हरियाणा पुलिस इसे रोहतक लेकर आएगी। शादी की तैयारियों के बीच घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला, फौजी दूल्हे की मां को मारी गोली। हरियाणा के झज्जर में शनिवार को 2 गुटों में खूनी टकराव हो गया। यहां एक घर में लड़के की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से परिवार को बुरी तरह से पीटा। वहीं दूल्हे की मां को भी गोली मार दी। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से कुल 7 लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। घायल महिला को गंभीर अवस्था में रोहतक PGIMS रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौका देख मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प शुरू। हरियाणा की कईयोकी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की ओर से शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ली जाएंगी। परीक्षा के लिए गठित कमेटी की ओर से जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। ध्यान रहे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से 9 फरवरी को बैठक करके UG और PG कक्षाओं की ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन किए जाने का फैसला लिया गया था। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही छात्र संगठनों ने इस पर ऐतराज जता ऑनलाइन परीक्षाएं करवाए जाने की मांग की थी। प्रदेश के 163 कानूनों से हटाया जाएगा पंजाब शब्द, विधानसभा के अगले सत्र से लेकर आएंगे। 5 मार्च से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के सभी कानून हरियाणवी हो जाएंगे। सत्र में सरकार ऐसा विधेयक पास करवाने जा रही है जिसमें 163 कानूनों के नाम से पंजाब शब्द हटाकर हरियाणा जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार एक कमेटी भी गठित की थी जिसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। साल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन किया गया था। इस समय पंजाब में जिन अधिनियमों का अस्तित्व था उसे उसी रूप में हरियाणा में लागू कर दिए गए थे। व्यवस्था यही बनी कि 1968 में हरियाणा अपनी जरूरतों के मुताबिक इनमें से आवश्यक संशोधन कर सकेगा। आवश्यक कानूनों को हटाने का अधिकार भी प्रदेश की विधानसभा को मिला है। हरियाणा को विरासत में जो कानून मिले थे वे सभी पंजाब के नाम पर थे। गत 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पर चल रही है। जींद में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत, 22 लोग घायल, ड्राइवर और कंडक्टर PGIMS रेफर। शनिवार सुबह जींद जिले में धुंध की वजह से हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से बस के ड्राइवर और कंडक्टर को रोहतक PGIMS रेफर किया गया है। लौटती सर्दी में फिर से गिरना शुरू हुई धुंध पिछले 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ठंड इतनी नहीं है, लेकिन धुंध के चलते दृश्यता कम होने के कारण हादसे की वजह जरूर बन रही है। हादसा जींद रोहतक रोड पर किनाना गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस की जींद से रोहतक की तरफ जा रही थी। गतौली के पास घनी धुंध के चलते बस की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस में सवार 22 लोग घायल हो गए। आनन फानन में आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। पानीपत में आशा वर्कर की मौत का मामला, साथी को न्याय दिलवाने को आशा वर्कर्स ने किया प्रोटेस्ट। कोरोना का टीका लगवाने के 9 दिन बाद दम तोड़ने वाले आशा वर्कर कविता के परिजनों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर आशा वर्कर्स ने सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने कविता के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, कोरोना वैक्सीनेशन से पहले सभी तरह के टेस्ट कराने और वैक्सीनेशन के लिए किसी भी पर दबाव न बनाने की मांग की है। मांगों पर तत्काल संज्ञान लेने पर रविवार को करनाल स्थित CM आवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। CMO के माध्यम से गृह व स्वास्थ्य मंत्री निर्विज को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। 50 बेड के हॉस्पिटल को 80 की मंजूरी लेने पर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर व SDO निलंबित। ओल्ड फरीदाबाद में बनने वाले 50 बेड के हॉस्पिटल की जगह 80 बेड की मंजूरी लेने पर सरकार ने नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और SDO को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि जब मंजूरी 50 बेड की थी तो उसे बढ़ाकर 80 बेड की मंजूरी क्यों ली गई, जबकि अधिकारियों का कहना है कि सरकार के कहने पर ही शहरी स्थानीय निकाय के कंसल्टेंट के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर 50 के स्थान पर 80 बेड का हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव निगम को भेजा गया था। उसका अध्ययन करने के बाद ही सरकार ने मंजूरी दी है। यही नहीं, 50 के बदले 80 बेड का हॉस्पिटल बनाने का कोई तरह खर्च भी नहीं बढ़ा, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। CM मनोहर लाल ने की कई घोषणाएं। मानेसर में हॉस्पिटल और खेड़ की दोलाटोल होगा शिफ्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मानेसर क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह हॉस्पिटल बनने तक स्वास्थ्य विभाग यहां पर अस्थायी डिस्पेंसरी की व्यवस्था करवाएगा।
मुख्यमंत्री मानेसर क्षेत्र में महिला पुलिस थाना खुलवाने की घोषणा भी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने IMT मानेसर के उद्यमियों की मांग पर यहां पर 200 तक FR मंजूर करने की घोषणा की है। उन्होंने IMT मानेसर के सेक्टर 1 की ज्वाइनिंग भी रिवाइज करने का ऐलान किया है। इसके अलावा फायर NOC लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का ऐलान किया और कहा कि 18 फीट ऊंचाई के भवनों को फायर NOC प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, अब यूपी में टोल प्लाजा फ्री होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता दर्शनपाल सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा ऐलान किया है। प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए दर्शनपाल सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की टोल प्लाजा भी फ्री करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से 8 जगह मोर्चे लगे हुए, आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा का वक्त बीता है। करीब 125 किसान नेता जेल में हैं और 27 लोग गुम हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में सरकार की गलतियों से शहीद हुए जवानों और आंदोलन के दौरान शहीद हुए 230 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये आयोजन होगा। हरियाणा में 110 से ज्यादा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर गिर सकती है गाज। हरियाणा में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर अब जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। इसी मामले में प्रदेश के 110 से ज्यादा अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में 7A के तहत हुई रजिस्ट्रियों की जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। अब रिपोर्ट राजस्व विभाग के SES को भेजी गई है। इसमें कई तहसीलदारों पर गाज गिरना तय है। ACS ने रिपोर्ट तैयार होने के बाद फाइनल रिपोर्ट डिप्टी CM जनरल तक जा चुकी है, जिसमें 55 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई हो सकती है, जबकि 3 मंडलायुक्तों द्वारा जांच रिपोर्ट और FCR दफ्तर तक पहुंची है। 3 मंडलायुक्तों की रिपोर्ट में 60 से ज़्यादा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और ऑफिस के कर्मचारियों के नाम शामिल है। इनमें भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। किसानों के समर्थन में उतरी सपना चौधरी, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी अब किसानों के समर्थन में खुलकर आ गई है। पति वीर साहू के बाद अब सपना चौधरी ने भी किसानों की पोस्ट शेयर कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। सपना चौधरी के पति वीर साहू पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सपना चौधरी चुप दिखाई दी। सपना चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर कई बयान या पोस्ट शेयर नहीं की थी, लेकिन अब सपना ने फेसबुक पर पोस्ट कर किसानों का समर्थन किया। अब सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू की किसानों को लेकर की गई पोस्ट को साझा कर किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है। मनोहर सरकार ने हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक कर मांगे बजट पर सुझाव, नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के सांसदों को नसीहत दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईमानदार सांसद और विधायक ही भ्रष्ट अधिकारियों को ही लगाम लगा सकते हैं। हरियाणा के बजट को जन सुझावों पर तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निवास पहुंचे। यही बैठक रात्रि 11:30 बजे तक चलती रही। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, ओम प्रकाश धनखड़ और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य उपस्थित यहाँ पर मौजूद रहे। इस बैठक में सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। बैठक में सभी सांसदों ने राज्य के बजट के लिए भी अपनी तरफ से सुझाव दिए। हरियाणा कांग्रेस में खत्म नहीं हो रहा टकराव, बंसल की कोशिशों पर हुड्डा और शैलजा की खींचतान भारी। हरियाणा कांग्रेस में टकराव है कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के प्रदेश में लगातार दौरे और प्रयासों के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बीच खींचतान कम नहीं हो रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग की ओर से सक्रिय करने चंडीगढ़ पहुंचे विवेक बंसल ने हालांकि पिछले 5 माह के दौरान कांग्रेस दिग्गजों की गुटबाजी काफी हद तक कम होने का दावा किया, लेकिन 3 कृषि कदमों के विरोध में प्रदेश भर में होने वाले आंदोलनों को लेकर हुड्डा और शैलजा गुट आमने सामने है। हुड्डा ने अपने हिसाब से आंदोलन का संचालन कर रहे हैं और शैलजा अपने ही स्टाइल से। किसान आंदोलन से हरियाणा पंजाब में रेलवे की आफत, 2 माह बाद मिली थी राहत, अब फिर टेंशन बढ़ी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जिद पर अड़े किसान संगठनों की तरफ से ट्रेन रोकने के आह्वान से रेलवे प्रबंधन की चिंता बढ़ गई। राज्य की रेलवे पुलिस हरियाणा की SP संगीता कालिया ने विभागीय अधिकारियों और प्रदेश भर के जिलों से SP से समन्वय करने के लिए बातचीत आरंभ कर दी है। पंजाब में 15 से अधिक जगहों पर पटरी पर डटे रहे किसान 2 माह के लंबे आंदोलन के बाद हटे थे। पंजाब में विभिन्न राज्यों के लिए खाद्य सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई अभी सामान्य हुई थी कि अब एक बार फिर से 18 फरवरी को किसानों ने 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकने की घोषणा कर दी। केंद्र राज्य रेलवे की इंटेलिजेंस भी सतर्क है। हरियाणा के संगठनों ने बहादुरगढ़ में बुलाई बैठक। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन के बीच में हरियाणा के संगठन ने रविवार को 14 फरवरी को बहादुरगढ़ में बैठक बुलाई है।
11 बजे होने वाली इस बैठक में आगामी रणनीति पर विचार विमर्श होगा। इससे पहले बैठक का स्थान छोटूराम धर्मशाला तय किया गया था, लेकिन शनिवार की शाम को बदलकर बाईपास पर स्थित एक नया बस स्टैंड तय किया गया है। इस बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। सभी किसान संगठनों और खेत मजदूर संगठनों में तालमेल बनाने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में जेलों के बंद आंदोलनकारियों को पुलिस की ओर से भेजे जा रहे नोटिस आदि मसलों पर भी चर्चा होगी। हरियाणा के सीएम ने दौलताबाद में किया IBMA का शिलान्यास। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि कृषि कानूनों के नाम पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यही कृषि कानूनों को लागू करना चाहती थी। सही मायनों में इन कानूनों के ऊपर चर्चा कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। प्रदेश में केंद्र सरकार किसान हितैषी है। प्रदेश में 17 लाख किसान सभी का ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है। गांव दौलताबाद में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान का शिलान्यास करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार को किसानों की चिंता है। किसान कैसे मजबूत है इसके लिए प्रयासरत है। ये किसी कानून या योजना में कमी दिखाई दे तो किसान भाई सरकार से संवाद कर सकते हैं। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने विवादित बयान से लिया यूटर्न, कहा मेरी बातों को गलत मतलब निकाला जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जीपी दलाल ने आंदोलन में मरने वाले किसानों पर की विवादित टिप्पणी पर यूटर्न लिया है। जीपी दलाल ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। दलाल ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अगर किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दलाल ने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हूँ। गौरतलब है कि भिवानी में दलाल ने आंदोलन में मरे किसानों पर बेतुका बयान दिया था। दलाल ने कहा था कि ये किसान घर पर होते तो भी मरते। इसके बाद हंसते हुए संवेदना जताई थी। उन्होंने कहा कि 2 लाख में 200 नहीं मरते क्या? कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई बुखार से मरा। और इसके बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए माफी भी मांग ली है। शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर, विधानसभा सेशन में लेकर आएंगे कड़ा कानून। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर दिल्ली पहुंचे। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठनात्मक विषयों, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है। इसमें जो स्थिति है वह हमने गृह मंत्री को बताई है। इसके साथ ही गृह मंत्री को धरनों और किसान महापंचायतों को लेकर भी सारी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी भविष्य में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं उसकी भरपाई करेगा। यह कानून विधानसभा के सेशन में लेकर आएंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। किसान आंदोलन पर आपकी राय हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय रखिएगा। क्या वाकई ही अब किसानों की जीत नज़दीक है या फिर सरकार अपनी उन मंसूबों पर कामयाब होती नजर आ रही है और किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है? आपसे प्यारी सी गुजारिश, अब आपका पसंदीदा चैनल तेज रहना यूट्यूब पर है और बहुत जल्द एंड्रॉयड ऐप पर भी हमारा जो चैनल है आपको वो अवेलेबल होगा। आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकेंगे। बहुत जल्द हम अपने तमाम व्यूवर्स को ये तोहफा देने जा रहे हैं। और फेसबुक पर अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो टाइप करें तेज हरियाणा, हमें फॉलो करें, लाइक करें। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आपको करना है www.tejharyana.in और हमारी सारी खबरें पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक आपसे प्यारी सी गुजारिश, आप इन खबरों में किस तरीके का सुधार चाहते हैं ताकि हरियाणा की हम हर खबर को कवर कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। आपका कोई भी सुझाव है, हम खबरों को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, हमें किस तरीके से खबरों को और आगे बढ़ाना चाहिए या बुलेटिन में किस तरीके का बदलाव करना चाहिए, इसको लेकर अगर आपके पास कोई राय है तो आप जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।